Periodic trends in physical property. Many physical property of elements such as melting point, boiling point and density show periodicity. So फिजिकल ट्रेंड में फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? तो एलिमेंट का फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये पीरियोडिसिटी दिखाता है. In this section, we are going to consider the periodic trend in physical property with reference to atomic radius, ionic radius, ionic enthalpy, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इस सेक्शन में हम सीखेंगे पीरियोडिक ट्रेंड जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जिसमें एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनिक एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाता है. Atomic radius, we have learned in chapter 4 that the quantum mechanical model of atom describes the extranuclear part of atom as the electron cloud. चैप्टर 4 इसमें एटम का क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ये डिस्क्राइब करता है एटम का एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट को, जिसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं. एज ए डायरेक्ट इम्प्लीकेशन ऑफ दिस, एटम हैज नो डेफिनाइट बाउंड्री. तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने की वजह से यहाँ पे कोई बाउंड्रीज नहीं है. The atomic size or atomic radius therefore can be estimated from the internuclear distance under the different circumstances. Atomic size या फिर atomic radius जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का अलग अलग सर्कमस्टेंसेस स्टडी करता है. In the case of non-metal except noble metals, the atoms of element are bonded to each other by covalent bonds. तो नॉन मेटल के केस में नोबल गैसेस को छोड़ के एलिमेंट का एटम बॉन्डेड एक दूसरे से कोवलेंट बॉन्ड की वजह से बॉन्डेड है. बॉन्ड length of a single bond is taken as sum of radii of the two single bonded atom. तो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ जो है वो कह रहे थे दो सिंगल बॉन्डेड एटम का टोटल रेडियस दिखाता है. दिस इज कॉल्ड कोवलेंट रेडियस ऑफ द एटम. तो इसको बोलते हैं एटम का कोवलेंट रेडियस. फॉर एग्जांपल बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इन डायमंड इज 154 पिकोमीटर. तो कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है डायमंड में वो 154 पिकोमीटर है बॉन्ड लेंथ में. देयरफॉर एटॉमिक रेडियस ऑफ कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक रेडियस is estimated to be 77 पिकोमीटर. तो डायमंड में जो कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है उसका बॉन्ड लेंथ है 77 पिकोमीटर. फर्स्ट सेकेंड बॉन्ड लेंथ ऑफ क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड इन क्लोरीन 2 इज मेजर एज 190 पिकोमीटर. तो क्लोरीन में जो क्लोरीन बॉन्ड लेंथ है 190 पिकोमीटर है. Therefore the atomic radius of chlorine estimated to be 99 पिकोमीटर. इसे क्लोरीन का जो एटॉमिक रेडियस है वो 99 पिकोमीटर है. एटॉमिक रेडियस जो है बेरिलियम का है वो है 224 पिकोमीटर. 0.2 इज 112 पिकोमीटर. बेरिलियम का एटॉमिक रेडियस जो है 112 पिकोमीटर है. एटॉमिक रेडियस जो है क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस जो है दो क्लोरीन के बीच में वो है 198 पिकोमीटर. तो एटॉमिक रेडियस जो है क्या रहेगा 99 पिकोमीटर. तो एक क्लोरीन एटम का जो रेडियस है वो है 198 पिकोमीटर. तो ऐसे करके मेटल और नॉन मेटल का एटॉमिक रेडियस को एस्टिमेट किया. In
case of metal, distance between the adjacent atom in metallic sample is measured. तो metals के केस में दो adjacent atoms को लेते हैं, metallic sample में वो measure होता है. One of the distance taken is metallic radius. तो इसका जो atom का जो half जो रहता है distance वो metallic radius रहता है. The atomic radius is 1/2 of internuclear distance between two adjacent atom of metal or two single bonded atom non-metal. तो एटॉमिक रेडियस जो है वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ है जो दो एडजेसेंट मेटल एटम के बीच में है या दो सिंगल बॉन्डेड एटम्स नॉन मेटल्स के बीच में है, वो है एटॉमिक रेडियस. तो दो एटम्स मेटल हो या नॉन मेटल हो उनका जो अगर हाफ लेंगे तो एटॉमिक रेडियस फॉर्म होता है. Do you know atomic radius estimated in the form of electron density surface which encloses typically 95% or more, which is arbitrary of the electron density. Atomic radius जो रहता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सरफेस का टर्म को यूज़ करता है जो 95% रहता है और आर्बिट्ररी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहता है. It can be seen 7.2 the atomic radius decrease across a period up to group 17 and increase down a group. तो एटॉमिक रेडियस जो है वो पीरियड में कम होता है लेफ्ट से लेकर राइट तक और ग्रुप के नीचे से ऊपर से लेकर नीचे तक एटॉमिक रेडियस बढ़ते रहता है. ग्रेटर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर इज अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द आउटर इलेक्ट्रॉन. तो जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आउटर इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा. एंड स्मॉलर इज़ द एटॉमिक रेडियस और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना ज़्यादा रहेगा एटॉमिक रेडियस जो है छोटा हो जाएगा. As we move across a period, screening effect caused by the core electron remain the same. On the other hand, the effective nuclear charge goes on increasing. तो जैसे जैसे पीरियड में लेफ्ट से लेके राइट तक जाएंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो रहता है कम रहता है और न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते रहता है. The valence electrons are therefore more tightly bound and in turn the atomic radius goes on decreasing along a period. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है टाइटली बाउंडेड रहता है तो एटॉमिक रेडियस जो है पीरियड में कम होते रहता है. The effective nuclear charge decreases and chilling effect increases down a group. जैसे जैसे ग्रुप के नीचे जाते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है और chilling effect बढ़ता है. The valence electrons are thus held by weaker attractive forces and the atomic radius increases down a group. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इसमें वीक एट्रैक्टिव फोर्सेस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर चार्जेस जो है वो काफ़ी वीक रहता है तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है जैसे जैसे ग्रुप के नीचे जाएंगे. तो यहाँ पर ग्रुप से देखेंगे यहाँ पे ग्रुप में देखो लिथियम का एटम नंबर 152 है, बेरिलियम का 111 है, बोरॉन का 88 है, कार्बन का 77 है, नाइट्रोजन का 74 है, ऑक्सीजन का 66 है और फ्लोरीन का 64 है. इससे क्या पता चलता है कि जैसे जैसे पीरियड में लेफ्ट से लेकर राइट तक जाएंगे
तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, लेकिन वैलेंस शेल सेम रहता है, चिलिंग इफेक्ट भी सेम रहता है। तो इसीलिए एटॉमिक रेडियस जो रहता है पीरियड में लेफ्ट से लेकर राइट तक वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कैसा है कि यहाँ पे लिथियम जो है 152 है, सोडियम 186 है, पोटेशियम 231 है, रुबिडियम 244 है, सीजियम 262 है। मतलब ग्रुप के नीचे ऊपर से लेकर नीचे तक क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है, लेकिन साथ साथ में वैलेंस शेल्स भी बढ़ते हैं और फिर शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा रहता है कि वो इनर इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट करते हैं न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से। तो इसीलिए ग्रुप में एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता रहता है। नेक्स्ट है ionic radius. An atom form a positively charged ion cation on the removal of one or more electron, whereas negatively charged ion an ion is formed with the gain of one or more electron. तो एटम जो है पॉजिटिव चार्ज कटायन फॉर्म करता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाते हैं। नेगेटिवली चार्ज जो एनायन रहता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। Measurement of distance between neighboring cation ion in ionic crystal have been useful for estimation of ionic radii. तो यहाँ पे कटायन आयन के बीच में जो डिस्टेंस रहता है आयोनिक क्रिस्टल में वो यूज़फुल रहता है आयोनिक रेडियाई को स्टडी करने के लिए। The ionic radii show same trend as atomic radii. आयोनिक रेडियाई भी सेम ट्रेंड दिखाता है जैसे एटॉमिक रेडियाई दिखाता है। A cation is smaller than the atom from which it is formed because it contains fewer electrons than atom, though the nuclear charge is same. तो यहाँ पे कटायन जो है एटम से छोटा है। तो क्यों कटायन एटम से छोटा है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कम रहता है कंपेयर टू एटम से। पॉजिटिव चार्ज कटायन में इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कम रहता है कंपेयर टू एटम से। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज तो सेम रहता है ना। एज ए रिजल्ट द शील्डिंग इफेक्ट इज लेस एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज लार्जर विद इन कटायन। तो शील्डिंग इफेक्ट कम होता है इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से, और न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है कटायन में। तो कटायन जो है एटम से छोटा इसलिए है क्योंकि एक तो इलेक्ट्रॉन कम है कंपेयर टू एटम से, और लेकिन न्यूक्लियर चार्ज तो सेम है, नंबर ऑफ वैलेंस शेल भी सेम है और न्यूक्लियर चार्ज भी सेम है। तो इसीलिए कटायन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है कंपेयर टू एटम से, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी कम है। तो इसीलिए कटायन का साइज छोटा है एटम से, क्योंकि एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, फिर शील्डिंग इफेक्ट कम है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो इसलिए कटायन का साइज छोटा है एटम से। And an ion has a larger radius than the corresponding atom, as it has more number of electrons than the atom. एनायन का रेडियस ज़्यादा रहता है कंपेयर टू एटम से, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहता है कंपेयर टू एटम से। दिस एडिशनल इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इज इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, डिक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड इन टर्न इंक्रीज साइज। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है और साइज भी इंक्रीज होता है। Some atom and ion contain the same number of electron and are isoelectronic species.
कुछ एटम्स या फिर आयन्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहता है तो इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलते हैं। द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर डिफरेंट। तो जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का जो चार्ज रहता है, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, वो काफ़ी अलग रहता है। द रेडिया ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वेरी अकॉर्डिंग टू एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का रेडिया जो है एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से होता है। Larger nuclear charge exert greater attraction for the electron and the radius of that isoelectronic species becomes smaller। तो न्यूक्लियर चार्ज जैसे बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन बढ़ता है, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो है उसका रेडियस छोटा हो जाता है। फॉर एग्जांपल F minus Na plus both have 10 electron। Their radii are 133 picometer, 90 picometer, and as the nuclear charge of fluorine is +9, which is smaller than that of sodium, which is +11। तो फ्लोरीन माइनस जो है और सोडियम प्लस, इनमें 10 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इनका रेडियस जो रहता है एक रहता है। सोडियम प्लस में एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो F माइनस में रेडिया 133 है और सोडियम में 90 पिकोमीटर है। दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन है, दोनों अलग अलग एलिमेंट है। एक फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है लेकिन एटॉमिक रेडिया अलग अलग है, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज जो है F माइनस में +9 है और सोडियम प्लस का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो 11 है, क्योंकि भले एटॉमिक इलेक्ट्रॉन नंबर कम हो गया लेकिन न्यूक्लियर चार्ज तो अभी वही सेम ही है ना, तो इसीलिए सोडियम प्लस का साइज छोटा रहेगा कंपेयर टू F माइनस से। सोडियम प्लस चार्ज का जो साइज छोटा रहेगा कंपेयर टू F माइनस से, क्योंकि सोडियम का इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो शिलिंग इफेक्ट कम हो गया। न्यूक्लियर चार्ज तो सेम है, अभी भी स्ट्रॉन्ग है, तो सोडियम प्लस का एटॉमिक साइज कम है, आयोनिक साइज कम है कंपेयर टू फ्लोरीन से। तो फ्लोरीन का क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया और तो शिलिंग इफेक्ट भी बढ़ गया। शिलिंग इफेक्ट बढ़ गया तो न्यूक्लियर चार्ज तो वही सेम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो शिलिंग इफेक्ट बढ़ गया, तो आयोनिक साइज F माइनस का ज़्यादा होगा।